हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में देखा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचक मंडल को कौन से आर्टिकल में डाला गया है, 54 आर्टिकल में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में काम आते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं। तो हमने देखा कि संसद जो है, संसद के निर्वाचित सदस्य काम आते हैं, दूसरा हमारे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य काम आते हैं, और तीसरा हमने देखा कि 70वां संविधान संशोधन 1992 है, उसमें जो राष्ट्रीय राजधानी हमारे दिल्ली और पुदुचेरी, जिसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हमारे पास काम आएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन से सदस्य काम नहीं आएंगे, मतलब कौन से सदस्य अपना जो मत है वो नहीं देंगे। तो कौन कौन से सदस्य नहीं देंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। आगे मनोनीत सदस्य हमारे पास राज्यसभा के कितने मनोनीत सदस्य 12 जो हमने छोड़े थे ऊपर या आगे, वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के हमने निर्वाचित सदस्य लिए थे, अब मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, और लोकसभा के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरा हमारे पास विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखना है, पॉइंट ये समझना है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति है, उसका जो राष्ट्रपति हैं उनके जो निर्वाचक मंडल है उनमें जो सदस्य भाग ले रहे हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब महाभियोग क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद है उसमें राष्ट्रपति का महाभियोग किसे कहते हैं कि जब अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है तो उसके लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है। मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, तो उस महाभियोग में भी पूरा मंडल बैठता है, तो वो मंडल में कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेंगे, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग के मंडल में भाग नहीं लेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकता है, तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये है एक इंपॉर्टेंट नोट है कि लोकसभा में जो है हमने, जैसे राज्यसभा में हमारे पास 12 मनोनीत सदस्य थे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए थे, वैसे ही हमारे पास लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जिनका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं होता क्योंकि वो मनोनीत है। ठीक है, तो ये मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। लेकिन अब 104 संविधान संशोधन 2019 से ये जो सदस्य थे, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्य थे उनका मनोनयन का जो प्रभाव था वो खत्म कर दिया। मतलब कि 2 आंग्ल जो भारतीय थे उनको हटा दिया गया है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे पहले डेरेक ऑन ब्रायन जो थे वो पहले आंग्ल भारतीय थे जो 2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग। अब हम देखेंगे आर्टिकल 55, मतलब आर्टिकल 55 में क्या दिया हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और रीतियां, मतलब किस पद्धति से, किस प्रोसेस से राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद का जो है निर्वाचन होता है, उसकी रीति क्या है, उसकी पद्धति क्या है। आर्टिकल 54 में हमने देखा कि राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियाँ। तो इसमें बताया गया है कि सभी मतों का मूल्य समान नहीं होता क्योंकि इस चुनाव में संसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। मतलब कि संसद और विधायक जो हैं उनमें जो मतों का मूल्य है वो समान नहीं होता, वो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उनका मत का मूल्य काउंट होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सिद्धांत है समरूपता और एकरूपता का सिद्धांत। समरूपता और एकरूपता सिद्धांत किसके लिए वर्क करता है, एक एमएलए का मत मूल्य। एक एमएलए जो है हमारा जो विधायक है, एमएलए मतलब विधायक, तो उसमें एक एमएलए का मत मूल्य कितना काउंट होगा, तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या, मतलब जैसे कि हमारे पास राजस्थान है, राजस्थान राज्य की टोटल जनसंख्या, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम 28 राज्यों का गिनेंगे तो उसमें जो एक एमएलए का मत मूल्य कितना काउंट होता है, तो राज्य की टोटल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000 करेंगे तो उस एक एमएलए का जो है मत मूल्य काउंट होगा। अब हमारे पास ये जो राज्य की जो जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या, उसको किसके अकॉर्डिंग जो है वो काउंट किया गया है, तो ये जो है 42 संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था तो उसमें हमने कौन सी जनसंख्या ली थी कि उसमें कौन सी जनसंख्या ली थी, 1971 की जनसंख्या के आंकड़े लिए थे। ठीक है, लेकिन अब जब 84 संविधान संशोधन 2001 हुआ था तो तो उसमें 2026 के बाद की जो पहली जनगणना होगी तब तक के उसके आंकड़े जो हमें यूज़ किए गए हैं। अब हमारे पास है कि जो एक विधायक है, जैसे हम
राजस्थान का देख रहे हैं वैसे ही हम सारे स्टेट का देख सकते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है कि एक जो विधायक है, एक एमएलए, उसका मत मूल्य कितना होता है 129। 129 जो है वो एक विधायक यानी एक एमएलए का मत मूल्य है। और जैसे ही हम देखेंगे यूपी जो हमारा जो है वो सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो उसमें मत मूल्य सर्वाधिक होगा, कितना होगा 208। और सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है, तो उसका जो मत मूल्य होता है 7। ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत किस पे वर्क करता है, एमएलए पे। एमएलए मतलब विधायक, एक एमएलए का मत मूल्य कितना होगा, राज्य की टोटल जनसंख्या अपन राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जो राज्य विधानसभा है उसमें जितने भी निर्वाचित मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। इस फॉर्मूले से जो है वो एक एमएलए का मत मूल्य काउंट होगा। फिर हमने देखा कि एक विधायक एमएलए का मत मूल्य कितना है, राजस्थान में जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम उसमें काउंट करें इसलिए इसका 129 है। उसी तरह यूपी में जो कितना होगा, यूपी जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है उसमें 208 है, और सिक्किम में हमारा सबसे कम जो है 7 होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि समतुल्यता का सिद्धांत। समतुल्यता का सिद्धांत किस पे वर्क कर रहा है, सांसद पे। सांसद मतलब एमपी। ठीक है, तो सांसद में समतुल्यता का सिद्धांत क्या वर्क करता है कि संघ और राज्य को समतुल्यता प्रदान की जाए, मतलब राज्य और संघ दोनों को समतुल्य प्रदान किया जाए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का भार जितना है उतना ही भार संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल मत का होना चाहिए। मतलब इसमें क्या गया कि जो राज्य विधानसभा है के निर्वाचित सदस्य, एक तरफ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरी तरफ संसद के निर्वाचित सदस्य, उन दोनों का जो मत मूल्य वो दोनों ही बराबर काउंट किए जाएं, तो इसलिए इसको बोलते हैं समतुल्यता का सिद्धांत। तो अब हम एक सांसद के मत का मूल्य किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला अलग है। विधायक जो है हमारे पास, विधायक जो था उसका मत मूल्य का फॉर्मूला अलग है, और एक सांसद के मत मूल्य का फॉर्मूला अलग है। तो उसमें हमारा कहा गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग, मतलब जितने भी राज्य 28 राज्य हैं कि विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य का योग, कुल योग, ठीक है, अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं हमारे पास, 776। कैसे हैं, लोकसभा के हमारे पास और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य को निकाल दिया गया, तो उसमें जितने बचे उन मिला के जो है 776 सदस्य इसमें काम आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्तमान में जो है एक सांसद का मूल्य कितना है। तो एक सांसद के मत का मूल्य जो है वो 706 है। एक सांसद के मत का मूल्य 706 है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि एक एमएलए का मत का मूल्य कितना है, राज्य की टोटल जनसंख्या अपन राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। और एक सांसद का मत मूल्य कितना है कि सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचित जो सदस्य है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य का कुल योग अपन संसद के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य जो है वो एक सांसद के मत मूल्य के बराबर होगा। और कितने सांसद, एक सांसद का मत मूल्य वर्तमान में कितना है, 706।